द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल जिस तरीके से लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लोकतंत्र का बड़ा भाषण दिया जाता है संसद भवन में, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा को भारतीय जनता पार्टी कैसे तार-तार करती है, ये चंडीगढ़ के म्युनिसिपल इलेक्शन में सबके सामने आ गया। जिस तरीके से वहां धांधली की गई थी वो सबने देखा और अब इसके शिकार भारतीय जनता पार्टी के नेता हो रहे हैं। किरण खेर को आप जानते होंगे। किरण खेर जो कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, और वो सांसद जब म्युनिसिपल हाउस में पहुंची थी तो वहां पर उनके सामने लोकतंत्र को लेकर ऐसे नारे लगे कि वो सुन ना पाई और वहां से उनको बाहर का रास्ता तय करना पड़ा। उनके सामने नारे लग रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दरअसल लोकतंत्र को लेकर जब भी सवाल होगा, चंडीगढ़ में जो मेयर का चुनाव हुआ था वो सबसे ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सब कुछ यानी बहुमत का आंकड़ा जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के पास था, लेकिन फिर भी बीजेपी का मेयर बना दिया जाता है और किस तरीके से पीठासीन अधिकारी खेल करता है ये कैमरे के सामने आ जाता है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ये तो बर्दाश्त करने योग्य ही नहीं है और पीठासीन अधिकारी के ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरे में देखकर जिस तरीके से वोटों को इनवैलिड किया गया उस पर सवाल बहुत बड़े खड़े हुए। पूरे देश ने देखा किस तरीके से मेयर चुनाव में लोकतंत्र की हत्या हुई, और आज जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद के सामने उसी लोकतंत्र की हत्या की बात कही जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की हत्यारी कहा जा रहा है, तो इसमें डर कैसा। लेकिन किरण खेर भागती हुई नजर आ रही हैं। अब जरा आप उनका ये वीडियो भी देख लीजिए, किस तरीके से म्युनिसिपल हाउस में पार्षद ये नारा लगा रहे थे, लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यानी लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करने वाले, लोकतंत्र को अपने जूते के तल्ले के नीचे रौंदने वाले लोगों को यह समझना होगा कि अब जनता भी समझ चुकी है और ऐसे ही उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। सुने या ना सुने, ये बात तो कही जाएगी कि लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब जरा वीडियो पहले आप देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे की बात करें। तो वीडियो भी आपने देख लिया और वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सांसद जो कि चंडीगढ़ की सांसद है किरण खेर, उनके साथ चंडीगढ़ म्युनिसिपल हाउस में किस तरीके का व्यवहार किया गया, और ये व्यवहार जरूरी भी था। भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं को इसी सवाल से होकर गुजरना पड़ेगा और इसी ताने के साथ होकर गुजरना पड़ेगा कि लोकतंत्र की बात करने वाले लोकतंत्र की हत्या करने में बिल्कुल बिरवाज नहीं करते हैं। अब देखिए, अब लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। राहुल ने लिखा है रिएक्शन करते हुए इस पे कि लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी के नारे लगने के बाद सांसद किरण खेर चंडीगढ़ म्युनिसिपल हाउस से बाहर निकली। यानी वो चंडीगढ़ म्युनिसिपल हाउस से बाहर निकलती हैं और चली जाती हैं। उनको बर्दाश्त नहीं होता कि उनके सामने ये सब नारे लग रहे हैं। भारत भूषण बरवाला ने भी लिखा है कि लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी के नारे लगने के बाद चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर वहां से चली गई। ये सवाल उठ रहा है। ऋषु राज सिंह ने भी लिखा है कि चंडीगढ़ में आज पहली जनरल हाउस मीटिंग में भाजपा और आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के पार्षद भिड़ गए। दो पार्षदों में काफी तीखी नोकझोंक भी हुई। एक पार्षद का लगकर गिलास भी टूट गया, हाथ लगकर मतलब वहां गिलास रखा रहता वो भी टूट गया। सांसद किरण खेर के सामने लोकतंत्र के हत्यारे जैसे नारे लगे, वो तो नाराज होकर चली गई। नाराजगी किस बात की किरण खेर जी? आप जिस पार्टी में हैं, आप जिस राजनीतिक पार्टी में हैं, वहां पर तो इस तरीके की चीजें बहुत आम बात हो रही हैं। भले ही चंडीगढ़ की सांसद ये कह रही हूं कि बहुत खुशी की बात है, चंडीगढ़ डिप्टी मेयर चुनाव रिजल्ट पर किरण खेर की बात निकलकर सामने आई, लेकिन सवाल आखिरकार यही है कि लोकतंत्र के इस सवाल से आखिरकार नेता भागते हुए क्यों नजर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ये सवाल बहुत बड़ा है और लोग इस पर अब रिएक्ट कर रहे हैं। लोगों का रिएक्शन क्या है ये भी जानने समझने की जरूरत है। अविनाश कुमार लिख रहे हैं, अब तो तेरी खैर नहीं है, भाग खेर भाग। मतलब ये भी लिख रहे हैं कि अब तो तेरी खैर नहीं है, यानी चंडीगढ़ में क्या एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगी, अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या सांसद किरण खेर एक बार बनेंगी, ये भी सवाल है। लेकिन उससे पहले लोग कह रहे हैं कि आप जितना भागना है भाग लीजिए, लेकिन आप भागकर बच नहीं पाएंगी। लोकतंत्र के हत्यारे लोगों को अब नहीं होगा।
आप जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में चंडीगढ़ सांसद को लेकर सवाल जरूर पूछे जाएंगे और जिस तरीके से वो भागती हुई नजर आई उसके बाद तो सवाल और अहम हो जाता है कि आखिरकार वो जनता के सवालों से भाग क्यों नहीं है, लोगों के सवालों से क्यों भाग रही हैं। अगर वाकई में उनके अंदर हिम्मत है तो इन सभी सवालों का सामना करना चाहिए। ये देशराज लिख रहे हैं कि फेयरवेल तो ढंग की देनी थी बेचारी को, यानी कह रहे हैं फेयरवेल पार्टी कब होती है, जब विदाई समारोह होता है, जब एक सेमेस्टर खत्म हो जाता है। यानी सीधे तौर पर लोग ये कटाक्ष करना चाह रहे हैं किरण खेर को लेकर कि अब इनकी विदाई का समय आ चुका है, ये इनकी फेयरवेल थी और फेयरवेल में ऐसा व्यवहार इनके साथ हुआ वो ठीक नहीं था। ये भी अब सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप समझिए। ऐसे लिख रहे हैं कि चोरी पकड़े जाने पर हर चोर गुस्सा हो जाता है। बिल्कुल स्वाभाविक बात, अगर आप चोर के मुंह पे चोर कहेंगे तो वो गुस्सा हो ही जाएगा। और शायद यही वजह है कि सांसद किरण खेर के सामने जब लोकतंत्र के नारे लगाए जाने लगे, जब लोकतंत्र की हत्या नहीं चलेगी नारे लगते हैं चंडीगढ़ म्युनिसिपल ऑफिस में, तो उनको बाहर जाना पड़ता है। और सवाल ये भी अब लोग उठा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जब चंडीगढ़ का लोकसभा चुनाव होगा तो क्या किरण खेर मैदान में उतरेंगी? क्या जनता के उन सवालों का सामना करने की हिम्मत किरण खेर में है जो सवाल पार्षद उठा रहे हैं? पार्षद जनता के बीच जाते हैं, जनता की नब्ज को टटोलते हैं और छोटा चुनाव पार्षद का होता है तो उनको पता होता है कि हाँ क्या चीजें हो रही हैं। अब वैसे में जब एक सवाल उठता है तो फिर सीधी सी बात है वो उन सवालों का सामना तो करना पड़ेगा। देखिए एक और इसमें रिएक्शन है कि अगर दिल्ली एमसीडी को याद करें तो बीजेपी के पार्षद गुंडागर्दी करेंगे ताकि कोई भी काम न कर पाए मेयर साहब, ये भी कहा जा रहा है। तो अब आप समझिए, ये तस्वीर देखकर, ये वीडियो देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अब क्या हाल हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कैसे सवालों से दो चार होना पड़ रहा है। आप जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी सवाल हो रहा है, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन को लेकर भी सवाल हो रहा है, जिसमें लोकतंत्र और डेमोक्रेसी की जो बात की जाती है उसको लेकर भी सवाल हो रहा है। और फिर जहां लोकतंत्र है, जहां अपनी बात रखने का अधिकार है, जहां स्वतंत्रता की बातें की जाती हैं, जहां कहा जाता है कि आप अपनी बात रख सकते हैं, वहां पर कैसे लोकतंत्र की हत्या हुई है, कैसे डेमोक्रेसी को समाप्त किया गया है, कैसे चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन में बहुमत होने के बाद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी कुलदीप को मेयर नहीं बनने दिया गया था। और मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो फटकार लगती है, तब मामला और उजागर हो जाता है। पहले इस मामले को जितना छोटा समझा गया, तूल दिया गया। अगर शुरुआत से इस मामले की तरफ हम थोड़ा सा प्रकाश डालें तो पहले तो मेयर चुनाव टाल दिया गया, कहा गया कि पीठासीन अधिकारी की तबीयत खराब है इसलिए कुछ दिन बाद चुनाव होगा। अब आप समझिए कि पीठासीन अधिकारी की अगर तबीयत खराब है तो जरूरी नहीं है कि उसी पीठासीन अधिकारी से चुनाव कराए जाएं जिसकी तबीयत खराब है। दूसरे किसी पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए था, वो पीठासीन अधिकारी आता, इलेक्शन कराता, फेयर इलेक्शन होते, काम खत्म हो जाता। लेकिन पहले इलेक्शन को टाला गया। टाल मटोल इसलिए की जा रही थी कि खरीद फरोख्त हो सके और खरीद फरोख्त करके जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद थे उनको भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लाया जा सके। लेकिन जब ऐसे दाल नहीं गली तो अंततः पीठासीन अधिकारी के पाले में गेंद डाल दी गई कि पीठासीन अधिकारी आए, कलम चलाएं, वोटों को इनवैलिड करें और एक नहीं 8 वोटों को इनवैलिड कर दिया गया, जिसके बाद नतीजा भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दिखा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना दिया गया था। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचता तो आप देख सकते थे, और अगर सीसीटीवी फुटेज भी ना होता तब भी आप समझिए किस तरीके से इस धांधली को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी जाती और दूध बात की जाती कि दूध और पानी बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन जब ये वीडियो सामने आ गया, जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार सामने आई, तो असलियत में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सबके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा कि लोकतंत्र की हत्यारी कौन है। और जब वो नारे लग रहे हैं तो सांसद को भी बहुत बुरा लग रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।